है, आप देख रहे हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 12वीं के व्यवसाय अध्ययन का पेपर। जी हाँ स्टूडेंट्स, व्यवसाय अध्ययन का डिमांड था कि सर पेपर लेकर के आइए, पेपर लेकर के आइए। तो लीजिए फाइनली आपके सामने व्यवसाय अध्ययन का रियल पेपर मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। देख लीजिए फटाफट किस टाइप से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे और जल्दी से आप इसका सॉल्यूशन ढूंढिए क्योंकि समय आपके पास बहुत ही कम है। बस आज रात का समय है, कल आपका एग्जाम ही होना है। ठीक है, तो देख लीजिए 80 नंबर का पेपर देखने को मिले, समय आपको 3 घंटे मिलेंगे। सबसे पहले आपको निर्देश देखने को मिलेगा और निर्देश हमेशा मैं कहता हूँ हर एक वीडियो में कि ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो प्लीज़ आप निर्देश को ध्यान से पढ़िए क्योंकि ASK हर बार निर्देश आपको नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, चलो भाई, तो अब हम सीधे चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, देख लेते हैं किस टाइप से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखो सबसे पहला नंबर कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए और इसमें पहला नंबर बोला है प्रबंध वही है जो प्रबंध का कार्य करता है, उक्त परिभाषा दी गई है। ठीक है, तो मतलब ये किसने कहा है कि प्रबंध वही है जो प्रबंध का कार्य करता है, ठीक ये बताना है। यहाँ पर सेकंड नंबर कहता है कि समय अध्ययन का संबंध है, समय अध्ययन का संबंध है। ठीक है, तो प्रयोगों का सिद्धांत, कार्यानुमान का सिद्धांत, प्रमापीकरण का सिद्धांत या फोरमैनशिप का सिद्धांत। आगे देखते हैं तीसरा नंबर, निम्नलिखित का योजना से संबंध नहीं है। तो किससे नहीं है? बजट से, कार्यक्रम से या क्रियाविधि से या अभिप्रेरणा से। चलिए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ नंबर, दीर्घकालीन कोष से सम्मिलित नहीं है। क्या नहीं है? तो ये देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शंस मेंशन है। यहाँ पर फिफ्थ नंबर देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशन का तत्व नहीं है? तो अभिप्रेरण, संप्रेरण, हस्तांतरण या पर्यवेक्षण। ठीक है, आगे चलते हैं। छठवां नंबर, कर्मचारी का चयन किया जाता है। तो देख लीजिए व्यक्तित्व का परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, रुझान परीक्षण या उपरोक्त सभी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ इनका फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आंसर खुद से फाइंड कीजिए। ASK ट्राई करेगा कि जल्दी से जल्दी आपको आंसर प्रोवाइड करा दे। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला नंबर कह रहा है नियोजन प्रबंध का डैश 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 कार्य है। दूसरा नंबर कह रहा है प्रबंधन के डैश 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 स्तर होते हैं। तीसरा नंबर कह रहा है दीर्घकालीन वित्त नियोजन डैश 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 वर्ष या अधिक के लिए होता है। चौथा नंबर कह रहा है चालू संपत्तियों का योग डैश 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 पूंजी कहलाती है। पांचवा नंबर कह रहा है वास्तविक प्रगति एवं डैश 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 के अंतर को विचरण कहते हैं। और यहीं पर आपका छठा नंबर कह रहा है पदोन्नति डैश 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 अभिप्रेरण का प्रकार है। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स इसका भी स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। चलिए स्क्रॉल करते हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें बोला है सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, देखो पहला नंबर बोलता है वित्तीय प्रबंधन, दूसरा नंबर बोलता है ना लाभ ना हानि, तीसरा नंबर बोलता है मानक लागत लेखांकन, चौथा नंबर बोलता है विभागीय संरचना, पांचवा नंबर बोलता है कार्यात्मक संरचना और छठा नंबर बोलता है पूर्वानुमान। ठीक, और इधर आंसर मेंशन है तो फटाफट आपको मैच करना है। चलिए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए जैसे ही स्क्रॉल करते हैं तो हमें देखने को मिलता है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोला गया है एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर देना है। ठीक है, पहला नंबर कह रहा है अधीनस्थ को कार्य सौंपने को क्या कहते हैं? मतलब हम अपने छोटे कर्मचारी से काम कराएं तो उसे हम क्या बोलेंगे? ठीक है, खा नंबर बोला है वैश्वीकरण क्या है। यहीं पर गा नंबर बोला है भारत में अपनाई जाने वाली आर्थिक प्रणाली का नाम क्या है। और यहीं पर घा नंबर बोला है प्रबंधन के सिद्धांत को कहाँ कहाँ लागू होता है। ठीक है, और यहीं पर अंगा नंबर बोला है विभेदात्मक मजदूरी पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था। यहीं पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है व्यवसाय जिसमें विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं। और यहीं पर एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है विपणन प्रबंध तथा प्रबंध का कौन सा स्तर है। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और आंसर फटाफट फाइंड कीजिए। ठीक है, एक काम कीजिएगा, जिसको जैसा भी आंसर मिल जाए तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम में भेज दीजिएगा। कुछ मैं फाइंड कर लूँगा, कुछ आप मुझे भेज देंगे तो जल्दी से आंसर की का वीडियो मैं प्रेजेंट कर दूंगा और आपके साथ साथ कई बच्चों को फ़ायदा मिलेगा। तो प्लीज़ आप थोड़ी मदद कीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं, अगर आप दो दो ढूंढेंगे तो देन मेरे पास सभी आंसर आ जाएगा। ठीक है, और आपका ये आंसर मैं मेंशन कर दूंगा, लेकिन पहले मैं पढ़ूंगा कि आंसर कैसा लिखा है। यदि सटीक होगा तभी दिखाऊंगा ताकि बच्चों का लॉस ना हो। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं कि हम कुछ भी आंसर आपको दिखा देंगे। चलो प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से सत्य और असत्य बताइए। ठीक है, पहला नंबर कहता है प्रबंधन के सिद्धांत गतिशीलता नहीं होती। दूसरा नंबर कह रहा है पूंजी व्यवसाय का
जीवन रक्त है। तीसरा नंबर कह रहा है पूंजी संरचना का आशय स्थायी पूंजी से है। और यहीं पर आपका चौथा नंबर कह रहा है निदेशन अभिप्रेरण का एक ही तत्व है। और अंगा नंबर आपको कह रहा है निदेशन सदैव परिणाम से संबंधित होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नियंत्रण द्वारा अनुशासन की स्थापना होती है। चलिए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, आप देख लेते हैं क्वेश्चन किस टाइप से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है प्रबंधन का आशय स्पष्ट कीजिए। और देख लीजिए प्रबंध से कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं यार, ये देखिए यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसके अलावा ऊपर भी कई बार प्रबंध से संबंधित क्वेश्चन मिले, मतलब प्रबंध के क्वेश्चन जितने भी है ना वो आपके वार्षिक परीक्षा में देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। वैसे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हो सकता है यदि वार्षिक परीक्षा ना होना तो परसेंटेज अर्धवार्षिक और त्रैमासिक से ही बनेगा, तो मजाक के पेपर मत देना, ठीक है। एक एक चीज़ का आंसर सटीकता से लिखना, इसलिए मैं बोलता हूँ आप मुझे भेजेंगे, पहले मैं रीड करूँगा फिर उसको आपके सामने प्रेजेंट करूँगा, यदि सही हुआ तो, नहीं हुआ तो नहीं करूँगा। जैसे आपने देखा होगा बहुत से बच्चे मुझे आंसर भेजते रहते हैं, तो सभी का आंसर मैं प्रेजेंट नहीं करता हूँ, और यदि किसी का सही नहीं होता तो किसी का नहीं करता, फिर मैं खुद का आंसर बना हुआ प्रेजेंट करता हूँ ना, देखे होंगे जरूर। चलिए इसके अथवा में अगेन प्रबंध से संबंधित क्वेश्चन बोला है, प्रबंध की किन्हीं दो विशेषताओं को लिखिए। चलिए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इसमें बोला है वैज्ञानिक प्रबंधन से क्या आशय है, और इसके अथवा में पूछा गया है मानसिक क्रांति से आपका क्या आशय है, ठीक है। 8वां नंबर कहता है नियोजन की परिभाषा लिखिए, और इसके अथवा में पूछा गया है नियोजन के उद्देश्य लिखिए कोई दो। चलिए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा 9वां नंबर कहता है अधिकार अंतरण की परिभाषा लिखिए, और इसके अथवा में पूछा है रेखा संगठन की विशेषताओं को लिखिए कोई दो। यहाँ पर 10वां नंबर कहता है प्रत्यक्ष भर्ती को समझाइए, और इसके अथवा में पूछा गया है कार्य पर परीक्षण से आपका क्या अभिप्राय है। 11वां नंबर कहता है निर्देशन के तत्व के नाम लिखिए, और इसके अथवा में पूछा गया है नेतृत्व का क्या आशय है या नेतृत्व से क्या आशय है, ये चीज़ बताना है। 12वां नंबर कहता है वित्तीय नियोजन के दो उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। तो ले लिए आप क्या इसका स्क्रीनशॉट, जल्दी जल्दी लीजिए भाई, क्योंकि समय कम है, आंसर फाइंड करिए, ठीक है, जल्दी जल्दी प्रेजेंट कीजिए आप। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट 12वां नंबर। 12वां नंबर कह रहा है वित्तीय नियोजन के दो उद्देश्य स्पष्ट कीजिए, और इसके अथवा में पूछा है वित्तीय प्रबंधन का आशय स्पष्ट कीजिए। 13वां नंबर कह रहा है नियंत्रण से आप क्या समझते हैं, ये क्या आशय है, और इसके अथवा में पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर मेंशन है ये अफवाह द्वारा प्रबंधन से क्या आशय है। चलिए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13वां नंबर कहता है नियंत्रण से क्या आशय है, और इसके अथवा में पूछा गया है अफवाह द्वारा प्रबंधन से क्या आशय है। चलिए आगे देखते हैं 14 नंबर परिप्रेक्षण की विशेषताएं लिखिए, और इसके अथवा में पूछा गया है औपचारिक संप्रेषण क्या है समझाइए। 15 नंबर देख लेते हैं प्रबंध एक पेशा है स्पष्ट कीजिए, और इसके अथवा में पूछा गया है नव प्रवर्तक से क्या आशय है। चलिए आगे चलते हैं 16वां नंबर प्रबंध विज्ञान है स्पष्ट कीजिए, और इसके अथवा में पूछा गया है प्रबंध एवं प्रशासन के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। चलिए आगे चलते हैं 17वां नंबर कहता है फियोन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत का नाम लिखिए कोई 6, और इसके अथवा में पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर मेंशन है किन्हीं 3 बिंदुओं को समझाइए जो प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति को प्रकट करते हैं। और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां नंबर बोला गया है नई आर्थिक नीति को समझाइए, इसके अथवा में बोला गया है विमुद्रीकरण के लाभ को समझाइए। 19वां नंबर देख लेते हैं नियम एवं नीति में अंतर स्पष्ट कीजिए, और इसके अथवा में पूछा है निम्नलिखित को समझाइए। आ नंबर बजट, बी नंबर कार्यक्रम। चलिए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20वां नंबर कहता है औपचारिक संगठन एवं अनौपचारिक संगठन में अंतर स्पष्ट कीजिए, और इसके अथवा में एक और क्वेश्चन पूछा है, ये मैं नीचे मेंशन किया हूँ संगठन के उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। 21 नंबर कहता है एक शुद्ध अभिप्रेरण प्रणाली के तत्व का वर्णन कीजिए, और इसके अथवा में पूछा गया है एक अच्छे पर्यवेक्षक के गुणों को समझाइए। आगे देख लेते हैं 22 नंबर नियंत्रण प्रक्रिया के विभिन्न चरणों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए, और इसके अथवा में पूछा है नियंत्रण एवं किस्म नियंत्रण को समझाइए। 23वां नंबर कहता है वित्तीय प्रबंधन का महत्व लिखिए, और इसके अथवा में पूछा गया है, इसको मैं रीड कर देता हूँ, स्थायी पूंजी की मात्रा को प्रभावित करने वाले घटक को लिखिए। तो स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन अच्छे से सुन लिए होंगे, अगर जो कोई भी क्वेश्चन छूट गया हो और इसमें क्लियर ना दिखाई दे रहा हो तो वीडियो को बैक कीजिए और वहाँ से अगेन क्वेश्चन को सुन लीजिए, और कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन भी, क्योंकि पीडीएफ आपको ऐसे ही मिल पाएगा, ठीक है। टेंशन मत लेना, हर एक चीज़ प्रोवाइड करा दूंगा, बस थोड़ी सी हेल्प कर दो। जिसका भी आंसर आपके पास हो तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम में टैग कर दो, ताकि मैं जल्दी जल्दी प्रेजेंट कर सकूं। तो आपसे मिलते हैं इसके सैल्यूशन के साथ, तो अभी के लिए